देश में घरों की बिक्री लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाने का कमाल करके दिखा रही है। इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि लग्जरी यानी महंगे घरों को खरीदने की रफ्तार अब सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई थी हाल में, इंडिया रियल एस्टेट क्वार्टर 3 2023। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान पहली बार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दाम वाले घरों की बिक्री 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों से ज्यादा हो गई है। इस बात को भुनाने के लिए अमेरिकी दिग्गज फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में अब कदम रखने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में फोर्ब्स 100 साल पुराना नाम है जो दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों को अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराता है। भारत में भी शानदार जगहों पर फोर्ब्स इसी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में काम करने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर फोर्ब्स को भारत में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी सेगमेंट में ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। A member company comes and joins Forbes. They very early on are excited about the name, but they don't quite understand the muscle behind it. And what they typically find out over the first 6 and 12 months of their experience as being part of Forbes Global Properties, it really proves to be a significant accelerator to their business in the prime or luxury market. And that's really what we're looking for as our outcome here in India Forbes Global Properties. We expect that will be a great accelerator to their success in that luxury marketplace. फोर्ब्स मुंबई और दिल्ली में 10 मिलियन वर्ग फुट को कवर करने वाली 2 परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रहा है। साथ ही गोवा में 10 लाख वर्ग फुट में फैली एक आवासीय परियोजना विकसित करने के अवसर भी फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज तलाश कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के इस सेगमेंट में आने से भारतीयों को जो इस तरह की प्रॉपर्टीज को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ शानदार नए ऑप्शंस आप देखने को मिल सकेंगे। अगर बीती तिमाहियों में घरों की कुल बिक्री का आंकड़ा आप देखने चलें तो ये 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि इस तिमाही के दौरान भारत में बेचे गए घरों की संख्या 82,612 यूनिट रही है। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी तिमाही में बेची गई 73,691 यूनिट से 12% ज्यादा है। हालांकि नाइट फ्रैंक के मुताबिक बिक्री के मामले में सबसे आगे 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच की कीमत वाले घर रहे हैं। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान इनकी 29,827 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो जुलाई सितंबर 2022 से 14% ज्यादा है। इस तरह मिड प्रीमियम सेगमेंट वाले घरों का मार्केट शेयर 36% रहा है। डेवलपर्स के मुताबिक जुलाई सितंबर का रिकॉर्ड अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टूटने के पूरे आसार नजर आए थे। अगर जुलाई सितंबर के दौरान देश के प्रमुख रियल एस्टेट मार्केट में हुई बिक्री को अगर आप देखें तो मुंबई में घरों की बिक्री 4% बढ़कर 22,308 यूनिट हो गई है, जबकि जुलाई सितंबर 2022 में यह आंकड़ा 21,450 घरों का था। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करें तो 11,014 यूनिट से 27% बढ़कर ये 13,981 यूनिट्स हो गए हैं। बेंगलुरु में ये 13,013 यूनिट से बढ़कर 13,196 यूनिट्स हो गए हैं। वहीं पुणे में 10,899 यूनिट से 20% बढ़कर ये 13,079 यूनिट्स हो गई हैं। इसी तरह हैदराबाद में 7,900 यूनिट से 5% बढ़कर ये 8,325 यूनिट्स हो गई है। अहमदाबाद में 3,887 यूनिट से 6% बढ़कर ये 4,108 यूनिट हो गई हैं और चेन्नई में 3,685 यूनिट से 5% बढ़कर ये 3,870 यूनिट्स और कोलकाता में 1,834 यूनिट से करीब दोगुनी होकर 3,772 यूनिट्स हो गई हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो साल दर साल आधार पर घरों की बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो जाहिर तौर पर 2024 में भी कंटिन्यू रहेगा और इसमें और बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, जिसमें लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, भारत की 14 टियर 1 शहरों में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई शामिल हैं, वहां 4.13 लाख नए लॉन्च हुए हैं, जिनमें से 14,754 लग्जरी प्रोडक्ट्स थे, जिसमें प्रत्येक यूनिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू का था। लगभग सभी 14,654 यूनिट्स तुरंत सेल हो गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स कुल लॉन्च का लगभग 4% बैठता है, जो कि हाथ की हाथ
निकल रहे हैं। यानी भारतीय इकॉनमी में अल्ट्रा रिच लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, जिसको भुनाने का काम अब फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज भी भारत में करने वाली है।